हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का संडे आपका बेहद ही कमाल का गुजर रहा होगा। ऐसे में दोस्तों आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए तो कमाल हो जाए। इसीलिए दोस्तों इस वीकेंड का जवाब आपके हर सवाल का एपिसोड लेके आ गए हैं, जिसमें कुछ सवालों को शामिल किया है और जवाब देने की कोशिश भी की है। और दोस्तों साथ में एक सरप्राइज है, देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। तो एपिसोड में बढ़ेंगे फटाफट से आगे दोस्तों बिना देरी के और शामिल करेंगे सबसे पहला सवाल, जो कि कृष्णा ने पूछा है इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पर। इज देयर अ मंथली रेंटल फी एप्लीकेबल टू एक्टिवेट द इंटरनेशनल रोमिंग प्लान इन एयरटेल। तो कृष्णा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वोडाफोन आइडिया आपको सब दे रहा है फैसिलिटी 99 रुपीज़ के स्टैंडर्ड चार्ज के साथ में, आप इंटरनेशनल रोमिंग में कम से कम इनकमिंग एसएमएस का यूज़ तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एयरटेल या फिर जियो किसी भी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई प्लान अभी नहीं आया है जिसमें कि कोई स्टैंडर्ड चार्ज आपसे ले लिया जाए और आपको कम से कम इनकमिंग एसएमएस वाली फैसिलिटी दे दी जाए, जो कि लगभग हर एक को ज़रूरी भी होती है। तो यहाँ पर एयरटेल में फिलहाल ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी इंटरनेशनल रोमिंग यूज़ करनी है तो फिर आप एयरटेल के जो डेडिकेटेड प्लान्स हैं उसमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं फटाफट से अगले सवाल की तरफ, जो कि वोडाफोन आइडिया फैमिली पोस्ट प्रीपेड प्लान पर पूछा है सवाल नवीन राज ने। डज वी पोस्टपेड 699 प्लान हैज एनी डेटा लिमिट और इट इज ट्रूली अनलिमिटेड? प्लीज टेल मी द रियल ट्रूथ बिकॉज आई नीड मोर देन 300 GB पर मंथ। तो नवीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी वोडाफोन के पोस्टपेड प्लान में जो लिमिट है इंडिविजुअल यूजर के लिए डोमेस्टिक, वो 150 GB की रखी है। कंपनी इससे ऊपर अपने टर्म एंड कंडीशन में बताती है कि अगर आप 150 GB से ज़्यादा डेटा और कंटिन्यूसली हर महीने आपका डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर वोडाफोन उसको मानता है कि ये डोमेस्टिक यूज़ नहीं है बल्कि इसका कॉमर्शलाइज यूज़ भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि 699 वाले में आपको 300 GB से ज़्यादा डेटा अगर आप हर महीने यूज़ करते हैं तो शायद कंपनी की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है और आपकी जो स्पीड है डेटा की वो रिड्यूस की जा सकती है। बाकी आप एक बार कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हो सकता है पर्सनली आपको कुछ और ऑफर प्रोवाइड करा दें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोकिया 125 वाली वीडियो पर पूछा है राज ने सवाल, डज इट इंक्लूड व्हाइट लिस्ट कॉल सेटिंग ऑप्शन? नहीं राज, इसमें आपको ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि जहां पर कि आप अलग से एक व्हाइट लिस्ट बना लें अपनी कॉल्स की, जहां पर कि आपको आसानी हो जाए कॉल वगैरह करने के लिए। और ना ही यहां पर जो पहले नोकिया के फोन्स में मिला करती थी आपको फीचर फोन्स में फैसिलिटीज़ वगैरह, वो भी यहाँ पर बहुत सारी कम कर दी गई हैं। एक बार अगर आपको चाहिए तो नोकिया की वेबसाइट पर जाकर कंप्लीटली इसके फीचर्स को एक बार फिर से टैली कर लीजिए या फिर हमारी अनबॉक्स वाली वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाबी वॉच फिट वाली वीडियो पर पूछा है रवि ओझा ने सवाल, डज इट हैव कॉल फैसिलिटी? रवि भाई नहीं, आपको इसमें ये जो वाबी की वॉच फिट है इसमें आपको कॉलिंग फीचर नहीं मिल रहा है। हाँ, आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है रियल टाइम पे आपको मैसेजेस के या फिर कोई भी नोटिफिकेशन है किसी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर कम से कम उसका रियल टाइम अलर्ट आपको मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स सेल से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पर जैबरा गेमर पूछ रहे हैं आईफोन 13 में नया क्या होगा? भाई ये सवाल सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि आज की वीडियो का होने वाला है। आईफोन 13 में जैसे कि अभी हमें पिछले महीने में कुछ रूमर्स मिले हैं कि जैसे कि टच आईडी हमें आईफोन 13 में देखने को मिल सकती है और पुख्ता जानकारी है कि एप्पल इस पर तेजी से काम कर रहा है, ना सिर्फ 13 फोन के लिए बल्कि आईपैड एयर जो 2021 में आने वाला है उसमें भी टच आईडी मिल सकती है। बाकी दोस्तों ये तो रूमर है, देखेंगे हकीकत में क्या निकल के आएगा। पड़ेगा अगले सवाल की तरफ, जो कि बीएसएनएल फैंसी नंबर वाली वीडियो पर सवाल पूछा है बिलाल शाह ने, चूज नंबर के लिए कितना पेमेंट करना होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको डेडिकेटेड कोई एक आपको चार्ज बता दिया जाए कि इतना पेमेंट आपको करना ही करना है। आप जब नंबर चूज करते हैं वहां पर उसका पे या जो भी चार्ज कंपनी लेने वाली है बीएसएनएल वो वहां पर दिया होता है। उसके अलावा जब आप जाएंगे उसको पे करने के लिए किसी भी नज़दीकी बीएसएनएल रिटेलर या आउटलेट पे, तो वहां पर उसकी जो जीएसटी वगैरह है वो भी पे आपको साथ में करनी पड़ सकती है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है,
जियो इंटरनेशनल रोमिंग प्लान वाली वीडियो पर शंकर श्वाविन ने पूछा है पर डे 1 GB चाहिए, प्लान बताइए। तो भाई इस समय जियो की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जो आपको पर डे कम से कम इंटरनेशनल रोमिंग में 1 GB डेटा दे सके। यहाँ पर आपको ढेर सारे प्लान्स तो मिल जाते हैं जिसमें कि आपको पर MB के हिसाब से चार्ज देना पड़ सकता है, या फिर अगर आप डेटा वाला प्लान अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग में सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 500 MB या 250 MB पर डे ही डेटा मिलता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्लान अभी तक जियो की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया जो कि आपको 1 GB पर डे डेटा जैसा इंडिया में आपको मिलता है वो वहाँ मिल सके। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के सरप्राइज की तरफ। आपने अगर स्टेटस पे देखा होगा तो पोको M3 स्मार्टफोन आप सभी के लिए आ गया है। वैसे इंडिया में दोस्तों ये लॉन्च होने के लिए तैयार है, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आप सबको बताने के लिए कि इस फोन में क्या मिल रहा है, कैसा लुक है, और फोन का दोस्तों सबसे कमाल का पार्ट कि हम इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी जरूर करेंगे, इसके कलर, डिस्प्ले वगैरह हर चीज का। तो आपको ज्यादा आसानी होगी ये समझने में कि ये फोन आपके लिए कैसा होगा। बाकी दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। ढेर सारे सवालों का इंतजार दोस्तों हर हफ्ते हमको रहता है, आप पूछिए और हम आपके जवाब देते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों एक और नई कमाल वीडियो के साथ में अपने चैनल पर। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।